तो गतिरोध बनता और कल फिर विधानसभा कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? कल देखिए, गतिरोध हुआ, मंत्री की अमर्यादित, अशोभनीय, अवांछित टिप्पणी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उसको एक्सपंज कराने का निवेदन किया, जोर जोर से किया, नहीं माने, मैंने किया, नहीं माने, तो मैं डेस्क तक जा कर के अविनाश गहलोत जी की तरफ मेरा हाथ करके और मुंह करके, चेहरा करके मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, ये अवांछित टिप्पणी है, अमर्यादित है, इसको एक्सपंज कराइए। अब क्या हुआ एक सेकंड में कि वो बिना उसके कराए भी जाने लगे, फिर वापस आकर के स्थगन करा दिया। फिर हमको बुलाया 15 मिनट बाद में, हम बैठे नहीं कुर्सी पे, हम बैठे नहीं, उससे पहले उन्होंने कहा पहले माफ़ी मांगिए कि आप डेस्क पर क्यों आए। तो मैंने कहा साहब बैठो से नहीं, हमें क्यों आना पड़ा, और आपके लिए थोड़ी है, आपका अपमान थोड़ी है, हमने तो हमारी जो टिप्पणी है उसको एक्सपंज कराने के लिए गुहार करने आए। कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तो हम आ गए। उसके बाद में 4 बजे हमको 6 लोगों को, जबकि ऊपर तो 3 ही चढ़े थे, 3 तो नीचे ही थे, फिर भी हमें सस्पेंड कर दिया। कोई बात नहीं साहब, बीकानेर भाग गए, एक्सपेंड करके चले गए अपने क्षेत्र में। हम 2 दिन तक वेट करते रहे, कोई किसी तरह की बात नहीं। राजेंद्र जी पारीक साहब ने बात की कि आसन पिता तुल्य होता है, आप इसको कहते रहो। बोले मैं सो गया, अब आप बंद करो फ़ोन तो, और सोमवार को बात करेंगे, और पहले माफ़ी मांगना फिर बात करेंगे। उनका रूखा व्यवहार था। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, गुस्से में होंगे, आ जाएंगे, बैठेंगे। बैठे, बात करी, मुझे बुलाया, माफ़ी के लिए बात की। मैंने कहा जी मेरी गलती नहीं है, आप उसको एक्सपंज करा दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। फिर जोगाराम जी मुझे स्पीकर के चैम्बर में अलग से लेके गए कि यार खेद व्यक्त करके इस बात को निपटा दो। मैंने कहा मैं संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त करने की बात कहूँगा। कि ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। उन्होंने आकर के उनको कहा कि भाई ये संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त कर दें। हो सकता है स्पीकर जी को वो नहीं जची हो, क्योंकि उनके जोगाराम की क्या बात हुई मुझे पता नहीं था, मेरे सामने नहीं हुई। वो भगे और उन्होंने हाउस चालू कर दिया। हाउस चालू कर दिया तो हमने जोगाराम जी को कहा। जोगाराम जी ने कहा मैं अभी एडजॉइन कराता हूँ। ये तो गलत बात है, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, और वो तो गीता लेंगे नहीं, मैं जो कहें वैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा मैं अभी एडजॉइन करा के आता हूँ। कालीचरण सराफ जी थे, ये थे, हम थे, तो वो गए, उनको उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में हमने चीफ व्हिप को कहा, उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, वो नहीं आए। फिर हमें लगा हम दोनों ही इनके कमरे में बैठे हैं और वो 295 पढ़ रहे हैं। तो हमें आक्रोश आया, हम गए, हमने सदन को स्थगित कराया। स्थगित कराने के बाद में जो हमारे एमएलएज थे उनसे मैंने एक चर्चा वार्तालाप की थी कि भाई हमारे क्या क्या बात हुई और क्यों गतिरोध वापस क्यों हुआ। इसके अलावा जो अमर्यादित टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जो दैनिक भास्कर में छपी है या और किसी अखबार में छपी है या जी न्यूज़ में सबसे पहले चली हो, ये सब बात गलत है। बिल्कुल कोई इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी जी, सदन स्थगित होने के दौरान थी। फिर हम वापस गए, स्पीकर साहब ने कहा यार ये जी न्यूज़ में चल रही है, शशि भाई का कमाल था, तो जी न्यूज़ में चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब चीज़ें ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने कहा यार इसके लिए भी एक लाइन बोल देना, ये मीडिया में कोई बात नहीं चले। मैंने कहा स्पीकर साहब बोल देंगे। मुझे बुलाया गया, मैं चला गया, इन्होंने मान ली, पारिक जी ने मान ली, मैंने खेद प्रकट कर दिया। वो खेद खेद करते रहे, मैंने कहा मैंने 3 बार कह दिया। तो फिर वो जोगाराम जी की तरफ देखे, खेद खेद करते रहे। तो मैंने कहा साहब और भी कोई बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जहाँ से टिप्पणी शुरू हुई उनका करवा दो। ये मेरी गलती थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी बात कह के बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मैंने एक्स्ट्रा जो दिखाई सहृदयता कि भाई सदन चले, इसके लिए मैंने कहा इनसे कोई बात के लिए हुई नहीं। वापिस एडजॉइन हो गया, हम बाहर चले गए, मार्शल पीछे पीछे, मार्शल की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो बाहर जाना ही था। उसके बाद में जो कल घटनाक्रम हुआ, एक अखबार को कपोल कल्पित घटना को, जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सदन में चलाया है, मेरे लिए जो टिप्पणियां की हैं, एक सदस्य का अधिकार होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बिना नोटिस दिए आप उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, सदन की रिकॉर्ड में नहीं ला सकते। उन्होंने खुद मर्यादा को तार तार कर दिया और एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा बोल करके कहा ये गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में आने लायक ही नहीं है, विधायक बनने लायक ही नहीं है। मैं 4थी बार आया हूँ, वसुंधरा जी के सरकार के समय बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे मिला है, और देवनानी जी तो पता नहीं कितनी बार हो गए सीपी जोशी जी के समय।
इसी डेस्क पे चढ़ने के चक्कर में वो हुए थे। मैं पहली बार हुआ और गलत हुआ, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खेद प्रकट कर लूँगा, सदन चलना चाहिए, जनता के मुद्दे सामने आनी चाहिए। अब उसके बाद में कल जो उन्होंने किया है, आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कोई भी इजाज़त देता है कि अखबार को या किसी न्यूज़ चैनल को आधार बना करके और यहाँ वहाँ चर्चा कराई जाए सदन में, और चर्चा कराने के उपरांत जो स्पीकर के द्वारा ये व्यवस्था दी जाए कि ये 5 साल आने लायक ही नहीं है, ये विधायक बनने लायक ही नहीं है जिंदगी में, इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इलेक्टोरल रोल के इतिहास में लोकसभा या कहीं नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ है तो मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं घर जा कर के उनका भ्रम दूर कर सकता हूँ, उनसे खेद प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन ह्यूमिलेट नहीं होऊंगा कि जो आरएसएस के इशारे के ऊपर कि ये बोले ही नहीं तो हमारी रोटी सिकती रहे, हम यूं ही पर्चियों से काम करते रहे। ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, जनता के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई बात है तो हमारा धर्म बनता है, वो हमारे स्पीकर है, बड़े भाई हैं, उनकी मेरी शादी में बच्चे के में गए हैं, मैं उनके गया हूँ, वो बीमार हुए तब गया, उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई तो गया, वो विदेश से आए तब मैं गया। अगर मेरे मन में उनके प्रति भाव खराब होता तो क्या मैं इस तरह की बात करता? ये बात होती है क्या? और फिर भी मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर उनको किसी भी बात से जो मैंने नहीं कही हो फिर भी उनके दिमाग में आ गया हो या कोई भ्रम हो गया तो मैं जाकर के उनके घर पे, मेरे बड़े भाई हैं, खेद प्रकट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अविनाश गहलोत की टिप्पणी आज भी मौजूद क्यों है, जिससे शुरुआत हुई, जो स्पीकर जोगाराम जी कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं, मंत्री बात ही नहीं करेगा, टिप्पणी भी एक्सपंज नहीं होगी, और स्पीकर कह रहा है मेरे सामने बात हुई है, ये माफ़ी भी मांगेगा, ये अमर्यादित टिप्पणी हटाए, तो सारा काम हो गया। फिर अमर्यादित टिप्पणी तो हटी नहीं और मेरे खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अलोकतांत्रिक, मेरी मर्यादा को तार तार करना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा काम करना। उन्होंने 10 एमएलए से कहलवा करके सत्ता के मद में और खुद की व्यवस्था दे दी कि ये एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये लोकतंत्र है क्या? ये बीजेपी का, आरएसएस का असली चेहरा है कि इस तरीके से हुमलेट करो, एजेंसियों का दुरुपयोग करो, लोकतंत्र को खत्म करो, प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए, इनके मंत्री जवाब देने नहीं है, इसलिए ये इस तरीके का जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं तो आज भी अपील करूंगा, अपील ही कर सकता हूं, मेरे पास तो और तो क्या है। मेरा नेता सदन, प्रतिपक्ष अगर ये कहे कि ये काम बात हुई थी, ये करना है, मैं वो करने को तैयार हूं। अगर ये भी कह दें कि आप सदस्यता से इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। मैं बड़ा नहीं हूं, एमएलए गोविंद डोटासरा रहे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के लोगों के मुद्दों के लिए ये हाउस है, उस हाउस का दुरुपयोग सरकार सत्ता मद में नहीं करे और उनकी चर्चा करे, प्रतिपक्ष को साथ लेकर के करे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो उनको करनी चाहिए। तो इस पूरे घटनाक्रम में आपको जोधपुर जाकर के उन्होंने बताया कि बात से मुकर गए पलटू राम, वो गीता पे हाथ रख के कह दें कि मैंने ये कहा हो कि ये बात तो बोलनी है और ऐसे ऐसे बोलनी है। उन्होंने 1 सेकंड की मेरी बात हुई थी, उन्होंने लेकर के, मैं मना कर रहा था खेद के लिए और माफ़ी के लिए, वो मेरे को लेके गए तो उन्होंने कहा खेद प्रकट कर दो, ये बात निपट जाए। मैंने कहा साहब मैं संपूर्ण घटनाक्रम के लिए करूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कुछ भी कहते हैं, सत्ता के मद में आज वो मंत्री हैं। मैं चौथी बार एमएलए आया हूँ और वसुंधरा राजे जी ने मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी कैलाश मेघवाल जी ने दिया था। 9 दिन हम भी बाहर रहे थे, लेकिन कैलाश मेघवाल जी ने इस तरीके की बातें मन में नहीं रखी। बेल में हमने पता नहीं कैसे कैसे नारे लगाए थे, वसुंधरा जी के लिए लगाए थे, हमने कैलाश मेघवाल जी के लगाए थे। उन्होंने हमको लोमड़ीर चौमड़ीर पता नहीं क्या क्या बोला था, है ना। उसके बावजूद भी दूसरे दिन लड्डू खिलाते थे, साथ चलते थे, मुद्दे की बात करने के लिए समय देते थे और चलाते थे। और एक ये स्पीकर महोदय हैं जो कह रहे हैं ये तो सदन में आने लायक ही नहीं है। जिस बात के लिए मुझे निलंबित किया गया वो तो खुद ही पहले हो चुके हैं, उसके लिए डास्क पर आने के लिए तो सीपी जोशी जी ने किया है और गुलाब चंद कटारिया जी, इन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया। मैं तो खेद भी 3 बार प्रकट कर चुका। अब कोई जान लेगा क्या कोई? अरे सदन से भागो मत, सत्ता के मद में इतना मत रहो। आप सत्ता के जो है वो सत्ता आपकी है तो आप अपना बजट अच्छा तो बताइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सत्ता पक्ष के लोग इसलिए नाराज हैं कि जो भावुक, देखिए भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि
कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज़्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूँ वो ठीक करेंगे, जो नेता सदन प्रतिपक्ष कहेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सदन के नेता 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं? हमसे तो कोई दिक्कत है तो हमें बता दें, हम चले जाएंगे नेता सदन को। स्पीकर के उनके आपस का कोई है तो वो बैठ के बात कर ले। उनको पहल करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनको पहल कर करके इस गतिरोध को समाप्त करके, क्योंकि बजट उनका है, उनको बोलना, उनका बजट की बात रखना, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर देना, ये आज तक की इतिहास की परंपरा रही है। जो उसको ठीक करने के लिए उनको पहल करनी चाहिए, बाकी तो उनकी मर्जी की बात है।